बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं माशाल्लाह जो हमारी स्ट्रेटजी लास्ट वीक में, आल दो के मार्केट वॉलेटाइल रही, बट हमने टाइमली ऑयल सेक्टर में भी एंट्री ली, फिर टाइमली हमने सीमेंट सेक्टर में भी एंट्री ली और माशाल्लाह उसमें अच्छे लेवल पे एंट्री ली। और जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की वो ऑलरेडी उसमें गेन कर चुके होंगे और जिन्होंने होल्ड किया वो भी इंशाल्लाह ताला दे आर सिक्योर। ये चीज़ें आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट ही देंगी। तो फर्दर नेक्स्ट वीक में देखें क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, क्योंकि चीज़ें तो अभी अगेन अनक्लियर हैं। पूरा वीक भी कोई चीज़ क्लियर हुई ना आईएमएफ की तरफ से ना डीजीआईएसआई के हवाले से, और अब फर्दर जो उनसी ये लॉन्ग मार्च और ये तमाम चीज़ें जो उनसी हो रही हैं वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये एक फर्दर जो है इसको ऐड अप कर लें आप। तो अनसर्टेनिटी तो मार्केट के लिए हमेशा से किलिंग होती है। तो उसमें हम फर्दर क्या स्ट्रेटजी करें जिसमें हम एटलीस्ट अपने आप को किसी किस्म के लॉस से अवॉइड करें और शॉर्ट ट्रेड्स के साथ, क्योंकि भी जो सिचुएशन है उसमें जो हमने स्ट्रेटजी की थी फॉलो कि लो साइड पे कोई शेयर पकड़ें, उसको एक आध दिन के प्रॉफिट के बाद उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके तो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट सिक्योर कर लें जब तक कि ये मार्केट की चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो इस वीक में कौन से शेयर्स में हम एंट्री ले सकते हैं विद मिनिमम रिस्क, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट में जी, मार्केट ने 45,578 पे क्लोजिंग दी फ्राइडे को। और आप अगर देखें इस वीक में तो पूरे वीक में एक दफ़ा ऑयल सेक्टर ने सपोर्ट किया मार्केट को पॉजिटिव रखने में, फिर बीच में सीमेंट में रैली आई। उसके बाद आप देखें कि एक दफ़ा बैंक्स जो से थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और पूरी मार्केट को वो एक अपसाइड मूवमेंट की तरफ ले गए। तो मार्केट का जो इंडेक्स है वो आप देखें इस वीक में तो वो विद अप एंड डाउन वो एक रेंज में उसको मैनेज किया गया। और बहुत से शेयर थे जो कि जिनमें कोई ख़ास मूवमेंट इस वीक में भी नहीं आई और वो अपनी लो साइड पे ही रहे। तो अब आगे देखें, चीज़ें वही हैं जो क्लैरिटी चाहती हैं आईएमएफ और डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो इशू देखने में डायरेक्टली तो लिंक नहीं करता बट वो बहुत से आपके जो से आगे फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगी, जो इंस्टेबिलिटी उन सब के साथ लिंक करता है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट और ये डिसीजन है, और ये क्योंकि पाकिस्तान में पहले रेयरली इस तरह हुआ कि इतना लंबा इस चीज़ को खींचा जा रहा हो जिसकी वजह से एम्बिग्यूटी आ रही हो, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही हो, तो ये प्रॉब्लम तो है। अच्छा, उसमें अब ये है लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि पीएम और हमारी जो एक टीम जो सी है वो इस वक्त सऊदी अरब गई हुई है। और उसमें देखें मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता है जब सऊदी अरब का इस तरह विज़िट हो और जो बात चल रही है कि हमें ऑयल फैसिलिटी जो सी क्रेडिट पे मिल जाएगी, तो उसकी भी जो न्यूज़ है वो होपफुली मंडे को आ जाए, क्योंकि मंडे की वही वापसी है पीएम की। और उससे पहले ऑब्वियसली चीज़ें जो सी है मंडे को वो चीज़ें साइन हो जाएंगी, उस पर जो भी एक डिसीजन आ जाएगा तो वो एक मार्केट को एटलीस्ट उस दिन के लिए जब ये न्यूज़ आएगी तो एक थोड़ा सा बूस्ट दे देगी। तो उसमें हमें जो भी हमारी चीज़ें जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा हो उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर करना है, क्योंकि आगे एक तो रोल ओवर वीक है और एक अभी आईएमएफ की न्यूज़ पेंडिंग है, बाकी चीज़ें पेंडिंग है। तो जब तक वो पेंडिंग है तो मार्केट में ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। तो जो भी जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिले वो प्रॉफिट बुक करें। तो वो प्रॉफिट बुक करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास कैश फ्री आ जाएगा और आप फिर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको हम ग्रैब कर सकेंगे, जो कि पिछले इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप देख लें कि ये आपको फ़ायदा भी दे रही होगी। तो सबसे पहले तो हम उन शेयर्स पे आ जाते हैं जो लास्ट वीक में हमने जिनमें एंट्री ली और प्रॉफिट टेकिंग भी की। अच्छा, जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की उनके लिए भी आगे क्या फ़र्दर इसमें स्ट्रेटजी है, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली क्या दोबारा इन शेयर्स में एंट्री ले सकते हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें देखें ऑयल सेक्टर में हमने पीपीएल ओजीडीसी में एंट्री ली थी और उसमें एक अच्छा रैली बनी और हमने यही डिस्कस किया था कि उसमें अगर प्रॉफिटिंग करना चाहे तो आप फ़ौरन कर लें और उसको डे पे फिर बाय बैक कर लीजिएगा। और अगर आप प्रॉफिटिंग नहीं करना चाहते, होल्ड करना चाहते हैं, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस अप ट्रेंड में है तो ये आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा ही देंगी। तो ओजी और पीपीएल जो से हैं ये दोनों आप इस वीक में भी इनको डिप पे बाय कर सकते हैं और अगर आप इसको 2 से 3 माह के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह प्रॉफिट दे के जाएंगे, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन भी बहुत रिलैक्स हो रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक अप ट्रेंड की तरफ है। उसकी जो प्रोडिक्शन इंटरनेशनली आ रही है वो तो ये आ रही है कि वो 100 को भी टच कर जाएंगे आने वाले दिनों में।
तो आप ओजी और पीपीएल को विद क्वाइट सिक्योर और सेफ माइंड के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये इस वक्त आपको एक मिनिमम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने जो एंट्री ली थी वो सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर देखें डायरेक्टली रिलेट कर रहा था कोल प्राइसेस, और कोल प्राइसेस आपको याद होगा कि $50 से स्टार्ट होकर तकरीबन $250 के पास गई, और उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बट अब क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिप आता जा रहा है, तो उसमें फिर ये कि एक रिलीफ और एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म रैली बनती है सीमेंट सेक्टर में। तो कोल प्राइसेस को डेली वॉच कर लिया करें आप, उसका ट्रेंड क्या जा रहा है, और जिस दिन आपको फील हो कि वो एक अच्छा खासा डिप ले रही हैं, तो फिर आप ये समझें कि उस दिन एक सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है, प्रोवाइडेड के अदर न्यूज़ जो सी हैं कोई इस तरह की वो बैड न्यूज़ ना आई हो मार्केट में। और प्लस इसके बावजूद जो रेट हैं इस वक्त मैपल के, ओजी के, पावर के, बहुत से सीमेंट सेक्टर के शेयर्स के जो भी आप जिनमें देख रहे हैं वो बहुत लो रेट्स पर हैं। तो आप जिन्होंने मैपल में एंट्री ली थी, पावर में अराउंड 7 कहा गया था, और इस तरह मैपल में, डीजी में, तो वो ये रेट जो से हैं जिन्होंने लास्ट वीक में एंट्री लिया, अगर तो प्रॉफिटिंग कर लिया वेरी गुड, डिप पे दोबारा बाय करें। अगर प्रॉफिटिंग नहीं की, होल्ड किया हुआ है, तो इसको भी होल्ड कर लें, और इस वीक में आपको जब अप साइड पे प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लें, दोबारा बाय बैक कर लीजिएगा इसको डिप पे। उसके बाद जी नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टैली को। टैली की न्यूज़ क्लैरिफिकेशन की आ गई थी, थोड़ा सा प्रेशर में है अभी भी स्टिल, बट आप ये देखें कि अब ये सिक्योर है, इसमें जिन लोगों ने लिया हुआ है वो इसको सेल ना करें, ये इंशाल्लाह ताला दोबारा 20 क्रॉस करके जाएगा। तो क्योंकि जो इसकी एम्बिग्यूटी आई थी, जो इसमें एक वो सेलिंग आई थी, वो तमाम न्यूज़ इस वक्त क्लियर हो चुकी हैं, और फर्दर इसकी जो पॉजिटिव न्यूज़ ही आएंगी इंशाल्लाह ताला, और रिज़ल्ट भी इसका पॉजिटिव लास्ट आया था जो सा था। तो टैली को आप अब जो सा है वो विद पीस ऑफ माइंड होल्ड कर सकते हैं। वो जो एक पैनिक सिचुएशन थी वो इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो सा है वो दोबारा 20 इंशाल्लाह ताला क्रॉस करेगा। उसके बाद ये ट्रीट ट्रीट का वही अराउंड 40 इट्स बेस्ट, 40 से बिलो मिले तो और बेहतर है। इस रेंज में आपको मिले तो आप इसको बाय करें, और इंशाल्लाह ताला 20 के आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे को रिज़ल्ट हैं एनुअल भी, जो जून क्लोजिंग है और उसके बाद सितंबर क्लोजिंग साथ साथ ही हैं। तो थोड़ा सा जब रिज़ल्ट के करीब अगर मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट जब रिज़ल्ट आएंगे उसके बाद फर्दर क्लैरिटी के साथ इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बेहतर ही हैं। तो 40 या 40 से नीचे मिले तो बेस्ट है, आप इसमें इजीली एंट्री ले सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमें पिछले डाउनफॉल में इसने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था और बड़ी टाइमली हमने एंट्री ली थी, तो ये फर्दर भी एक अच्छी मूवमेंट हमें दे के जा सकता है। अब जी इसके बाद फर्दर हम ये चीज़ें तो जो लास्ट वीक में हमने एंट्री ली थी उसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली कि क्या करना है नेक्स्ट। जो उनसे इस वीक के लिए कुछ शेयर्स हैं जो कि अपनी बड़ी लो साइड पे हैं, फंडामेंटली ठीक हैं, और इस वीक में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जी जनाब, इसमें ये कुछ 4 शेयर हैं जो कि मेंशन किए हैं। इसमें देखें सबसे पहले इंडस डैंग। इंडस डैंग बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, साइड आइटम है, इन्वेस्टमेंट आइटम है, आपको होल्ड करना पड़ता है एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स। और क्योंकि इसकी अर्निंग तो बहुत ज़बरदस्त थी, अबव 60 EPS थी इसकी, बट क्योंकि इसने पे आउट कुछ नहीं दिया, और नॉर्मली अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये एनुअल क्लोजिंग पे आउट नहीं देता। इसका नॉर्मली जो पे आउट होता है वो हाफ़ ईयरली होता है, दिसंबर क्लोजिंग पे या किसी क्वार्टर में भी ये दे सकता है। तो अब अगर आप देखें इसको, अगर आप इस क्वार्टर में भी शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस एक्सपेक्टेशन पे इसकी एक रैली बनेगी। 29 को इसकी अनाउंसमेंट है, और इस वक्त अगर आप देखें तो ये 215 से 230 के दरमियान आपको मिले, आप इसकी बाय लगा दें। इसकी ओपनिंग को देखते हुए या जो बिड लगी होती है उस पर देखते हुए आपको मिल जाए तो एक अच्छी रैली दे सकता है आपको। तो उस पर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इसको दिसंबर तक होल्ड कर सकते हैं तो इन रेट्स पे अगर आप दिसंबर तक होल्ड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपको ईजीली 50% से प्लस का प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला दे जाएगा। नेक्स्ट है जी इमेज। इमेज का भी आपको सबको पता है कि इसके रिज़ल्ट बहुत इंप्रूव हो चुके। ट्राई स्टार पॉलिएस्टर से इसने चेंज किया अपने आप को, और एक अच्छी प्रेजेंस रिटेल साइड पे इसकी आई है, और इसने बड़ी अच्छी रैली बनाई। इस वक्त ये तकरीबन आपको 18 और 17 के दरमियान जो से अगर मिलता है आपको, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और ये आपको मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी तो ये आपको एक अच्छी रैली दे देगा, और उसमें आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
उसके बाद है जी सिटी फार्मा। सिटी फार्मा आफ्टर एक्स बोनस और डिविडेंड के बाद ये जो रेट है इस वक्त ये क्वाइट अट्रैक्टिव रेट हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इसकी पिछली रैलीज़ भी आपको याद होंगी कि बड़ी एग्रेसिव रैलीज़ होती हैं इसकी, और ये 15 से 20 रुपए की रैली भी बना जाता है। जब लास्ट टाइम इसने 36 रैली स्टार्ट की थी, तकरीबन 54 तक ये गया था। तो इसमें आप ये जो रेंज है इसकी 35 टू 37 आप मार्केट ओपनिंग के बाद देखें तो लो साइड पे आप डिप पे इसकी बाय लगा दें, और अगर आपको इसको उस रेंज में मिलता है और जब अच्छा शेयर हो तो 1-2 रुपये ऊपर भी मिल जाए और 1-2 रुपये डिप ले भी ले तो आपने जस्ट उसको होल्ड करना है। सिटी फार्मा में ऐसा कोई इशू नहीं है। इसकी भी 29 को आई थिंक अनाउंसमेंट है, तो इसमें भी चांस है कि उससे पहले कि ये थोड़ी सी आपको अपसाइड मूवमेंट देगा। तो मंडे को अगर आपको डिप में मिले तो आप इसको बाय करें, और जैसे ही ये ऊपर थोड़ी सी आपको अच्छा प्रॉफिट दे तो उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फोर्थ वन जी हम नेटवर्क। हम नेटवर्क का आपने रिज़ल्ट देखा होगा। पहले तो इसके बहुत से मसाइल थे, बहुत से रिज़ल्ट पेंडिंग थे, वो सारे क्लियर होते गए और अब इसकी पॉजिटिव ईपीएस आई है। और अगर आप उसकी ईपीएस के लिहाज से देखें तो ये जो इस वक्त इसका रेट है 6 के करीब, ये बहुत अट्रैक्टिव रेट है। और मार्केट का जो फॉल आया था उसमें ये इस रेट पर आया है और उसमें इसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। और फर्दर इसके अगला जो क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस होगा उस एक्सपेक्टेशन भी अच्छी हैं। तो ये फर्दर अगर आप इसको इस रेट पे अराउंड 6 आपको मिले या 6 से नीचे भी मिल जाए तो बहुत बेहतर है, अगर मार्केट थोड़ा डिप लेती है। बट 6 टू 6.5 के दरमियान आपको जहाँ पे भी डिप पे मिले मंडे को आप इसको बाय कर लें, थोड़ा सा होल्ड करें। ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। और प्रॉफिट टेकिंग अगेन वो आप पे है कि अगर आपको 1 रुपये के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो वोल्टाइल मार्केट में मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर करें और फिर डिप पे बाय कर लें। अगर आपने इसको होल्ड करना है फॉर 2-3 मंथ्स तो ये जब रैली बनाएगा इंशाल्लाह ताला तो ये आपको एक अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये 4 शेयर्स इस वीक के लिए, स्पेसिफिकली मंडे के लिए आप देखें। इनमें आप इंडस, इमेज, सिटी, हम नेटवर्क, इनमें से कोई भी शेयर आपको डिप पे मिले तो आप इसको बाय करें, क्योंकि इनमें से जो इमेज है, इंडस है और सिटी फार्म है, ये तो इनके रिज़ल्ट आई थिंक अनाउंसमेंट 29 को, तो इसी वीक में इनमें जो से एक अच्छी रैली और एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो और अपने ये रेट भी इस वक्त जो से बहुत ही सिक्योर रेट्स के पास हैं। तो इन शेयर्स में एंट्री करना आई थिंक विद मिनिमम रिस्क और इन शॉर्ट टर्म आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो ये था जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला कल की मार्केट देखते हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेडली के मार्केट आवर्स में अगर न्यूज़ आ जाती है जो हमें ऑयल फैसिलिटी मिलती है तो हम उसके इम्पैक्ट कल की ही मार्केट में देख सकते हैं। और अगर वो आफ्टर मार्केट आवर्स आएगी तो देन हमें ट्यूसडे को एक थोड़ी सी स्पोर्ट मार्केट में उसकी नज़र आ जाएगी, प्रोवाइडेड के खुदा न खास्ता कोई आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो कंट्री में और कोई और किसी किस्म की बैड न्यूज़ ना हो। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने मार्केट की स्ट्रेटजी जो सी है वो इस तरह की बनानी है जिसमें ये जो लास्ट वीक में और उससे पहले हमने अप एंड डाउन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक 600-700 पॉइंट डाउन भी जाती थी, फिर 400-500 पॉइंट ऊपर भी आती थी, लेकिन उसमें हमने एक अच्छी मूवमेंट जो सी थी वो बनाई अपने शेयर्स की और उसमें प्रॉफिट भी गेन किया। तो यही स्ट्रेटजी हमने करनी है जब तक कि चीज़ें क्लियर ना हो। जब वंस क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम उसकी एक मीडियम टर्म प्लानिंग करते हुए उन शेयर्स में एंट्री ले लेंगे, जो कि हम अगर 2-3-4 माह होल्ड करें तो उसमें एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सके। तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।